सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त और बेकार थे। मलेशिया भी इनसे तंग था। लिहाजा एक बड़ा मशहूर वाकया है। तुंको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी। पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दी। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं आया। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने भी इन बेकार लोगों और दलदली जमीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला बड़ा तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन यू सिंगापुर के वजीर आजम बने और इस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया। 20 साल बाद 42 बाय 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब तरीन और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी था, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वत इरादी जरूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता। इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा और पुख्ता इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। वजीर आजम ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम किया। मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया और ये ऐलान किया गया कि कोई शख्स किसी भी शख्स के बारे या उसके मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मजहब का पैरोकार दूसरे मजहब की इबादत गाह में जा सकेगा। इस पर कोई एतराज करेगा और ना तबलीग। कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास, कोई कल्चर नहीं था। किसी को किसी पर फोकियत नहीं थी। सब बराबर थे और सब बराबर हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये चीज सरासर मनो अन ए टू जी और अलिफ्ता ये, इसको किसी भी एंगल से आप देखें, ये खुतबा हुज्जतुल विदा पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें और चीदा पॉइंट बताए थे। अगर आप इस पिछली पूरी बात को उससे पुरेट करें तो आप पूरी तरह इसको खुतबा हुज्जतुल विदा ही कह सकते हैं, एक मफहूम के तौर पर। आगे चलें। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी। सड़कें, गलियां, बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे। कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। दूसरा काम ली कुआन यू ने ये किया कि चुन कर ईमानदार और कैपेबल लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया और इन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का आलम यह था कि वजीर आजम ली के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती करती थी। आप इस चीज को साबिक सदर ममनून हुसैन के बताए गए एक वाक़े से तशबीह इस तरह दे सकते हैं। ममनून हुसैन कहते हैं कि मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए। मैंने इन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने इनसे कहा, हम कराची पोर्ट को सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। वो कहते हैं, मेरी बात सुनकर वजीर आजम ली देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी। हमने इनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की है। ममनून हुसैन कहते हैं, मैं ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और देर तक वजीर आजम ली की तरफ देखता रहा। तीसरा काम वजीर आजम ली ने यह किया कि उन्होंने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था। बस शर्त यह थी कि उसके पास इन्वेस्टमेंट और तजर्बा दोनों का होना लाजमी था। आप भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद साहब की मिसाल ले लें, जो कि 1971 में सिंगापुर आए और उन्होंने अल मुस्तफा स्टोर के नाम से एक जनरल स्टोर बनाया। ये अब तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद साहब नेक नीयत बिजनेसमैन हैं, मुनाफा कम और क्वालिटी ज्यादा के फार्मूले पर यकीन रखते हैं। लिहाजा अब ये एक खरबपति इंसान है और किसी ने आज तक इन्हें तंग नहीं किया और ये यहाँ एक अकेला शख्स नहीं है। आपको सिंगापुर में ऐसी सैकड़ों मिसालें मिल सकती हैं। हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। चौथा, वजीर आजम ली ने काम ये किया कि तालीम और हुनर दोनों पर खुसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे ही नहीं, ये अपने आप में हुनरमंद और अहलियत की अलग ही लिबार्टरियां हैं। लिहाजा यहाँ एक तरफ 90
96% लोग तालीम याफ्ता हैं, दूसरी तरफ हुनरमंद भी हैं। ये खुद कमा भी रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ली ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज शख्सी सफाई से किया, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका तक सिखाया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दिया गया। हाथों की सफाई को यकीनी बनाया गया। थूकने पर पाबंदी लगी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकते, पान की पीक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल में जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थू थू करता दिखाई नहीं देगा। मजीद वज़ीर-ए-आज़म ली का ख्याल था सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा इन्होंने इन पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में सिगरेट की डब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा दिखाई देता है, पुलिस इसे पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी सिंगापुर में पाबंदी है। आप मुल्क में च्युइंगम ना तो ला सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ली ने 5वां काम ये किया कि पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल इस वक्त बने जब मशरिक में इनका तसव्वुर तक नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है। आप किसी भी टूटी का पानी पी सकते हैं। आप इसकी मिसाल ILO कॉन्फ्रेंस से ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के वफूद आए, लेकिन किसी के मेज पर पानी की बोतल नहीं रखी गई। पानी के जग रखे गए और ये जग अमला टूटी से भर कर रखता था। होटलों के अंदर भी टूटियां लगी हैं। इवन एयरपोर्ट के बिजनेस लॉन्जेस में भी पानी की बोतलें नहीं होती। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तसव्वुर तक नहीं है। ताहम वसाइल की बचत जरूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा तो गुनाह समझा जाता है। यहाँ हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। हम एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ भिखारी भी हैं। हम एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज के मालिक भी हैं और दूसरी तरफ हम अपना ही मुल्क चलाने से कासिर हैं। हम मुसलमान भी हैं और हम जाली आबे ज़मज़म भी बेच रहे हैं। चनाचा मैं खुल के अर्ज करूंगा कि हमने अब भी ब्रेक ना लगाई तो आप यकीन जानिए कि हम अगला 1 साल भी सरवाइव नहीं कर सकते। हम अल्लाह और रसूल का नाम लेकर दूसरों को कत्ल तक कर देते हैं, लेकिन अल्लाह या उसके रसूल का हुक्म नहीं मानते। लिहाजा मजहब को जाती मसला बनाएं। मजहब किसी की जात तक महदूद करें। दूसरों के अकायद पर एतराज और मजहबी त्योहारों के दौरान सड़कें बंद करने पर पाबंदी लगाई जाए। लाउड स्पीकर बंद करें। पूरे मुल्क में मिस्र, त्यूनिस, मराकुश और उज्बेकिस्तान की तरह एक वक्त में नमाज और एक ही वक्त में अजान का निजाम राइज करें। हुकूमत खुतबा जारी करे। मसाजिद कोई भी बनाए, लेकिन ये चलें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की निगरानी में और अकायद की बजाय अवाम को मस्जिद में मजहब के सकाफती और अखलाकी पहलू सिखाए जाए। दूसरी चीज, मुल्क को हर किस्म की तिजारत, सन्नतकारी और सरमायाकारी के लिए खोल दें। दुबई, सिंगापुर और तुर्की की तरह दुनिया भर के सरमायाकारों को आने दें, काम करने दें। किसी से रकम के बारे ना पूछें। ये याद रखें, सियाहत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप इस पर तवज्जो रखें। मेहरबानी फरमाकर मुल्क में इस्तेकाम पैदा करें। फौज तमाम सियासतदानों को बिठाए, 30 साल का प्लान बनाए और इसके बाद जो इस प्लान की खिलाफ वर्जी करे उसे उल्टा लटका दे। ये मुल्क इसके बगैर नहीं चल सकेगा। हमें वज़ीर-ए-आज़म ली बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह के 683 मुरब्बा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम दुनिया में एक बड़ी फौज और एटमी कुव्वत होने के साथ साथ खुद को एक मुहज़्ज़ब कौम कहते हैं और एक इस्लामी रियासत कहते हैं, लेकिन एक बिलियन के लिए हम कशकोल लिए फिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। हम पागलपन के इस लेवल पर चले गए हैं जहां इंसान लज्जत लेने के लिए खुदकुशी तक कर जाता है। चनाचा खुदा खौफी करें, आंखें खोलें, इस चीज को रियलाइज करें कि हम बर्बाद हो नहीं रहे, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम डिफॉल्ट होने के धाने पर नहीं हैं, बल्कि हम अखलाकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुके हैं। देखा जाए तो हम फाइनेंशियली भी डिफॉल्ट ही हैं, क्योंकि हमारे स्टेट बैंक रिजर्व्स में अब तक जो $7 बिलियन पड़े हैं, उनमें 3 1, 2 1 और 2 1 मुल्क के हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ रिजर्व के लिए रखे गए हैं। सो अखलाकी तौर पर तो हम पहले ही डिफॉल्ट हैं। मुआशी तौर पर डिफॉल्ट होने में कोई कसर बाकी नहीं है।